नमस्कार। द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, जुग जुग जिए हिंदुस्तान। आज फिर इन पंक्तियों को दोहराने का मन हुआ। ये कॉल थी कामरेड सतपाल डांग की, जिसे वे अंतिम सांस तक दोहराते रहे। सतपाल डांग एक नाम ही नहीं, एक सोच है। आदमी की मौत होती है, विचार की नहीं। लेकिन हर किसी के विचार अमरता को प्राप्त नहीं होते। केवल उसी व्यक्ति के विचार अमर होते हैं जिन्हें जिया जाता है। और डांग तो अपने व्यवहार से सिद्धांत करने वालों में से थे। उन्होंने जो कहा उसे जिया। उनका कर्म और उनका विचार एक दूसरे में समा गए थे। इसलिए डांग अमर हैं, उनके विचार अमर हैं। हाशिए पर डाल दिए गए लोगों, किसानों और मजदूरों की सबसे बुलंद आवाज़ों में एक डांग की पुकार आज भी उन कानों को सुनाई देती है जो इंसाफ और समानता पर आधारित दुनिया का ख्वाब देखते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आज का हिंदुस्तान अपने इस महान सपूत को भूल जाना चाहता है और ना ही उन्हें याद करना चाहता है वो पंजाब जो डांग की रगों में दौड़ता था। कामरेड डांग को इस दुनिया से गए हुए 11 साल हो गए। 15 जून 2013 को 92 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज उनके विचारों की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है। दरअसल जब भी राजनीति धर्म को अपना हथियार बनाएगी, जब भी आम इंसान के हकों की बात सियासत से गायब हो जाएगी, तब डांग के विचार एक मार्गदर्शक की तरह हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। डांग के विचारों पर आने से पहले एक संक्षिप्त नज़र उनकी जीवन यात्रा पर डालनी ज़रूरी है। डांग का जन्म 4 अक्टूबर 1920 को अविभाजित पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा लाहौर में हुई। अपने छात्र जीवन के दौरान वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वामपंथी शाखा के साथ काम किया, लेकिन उन्हें अपने सवालों का जवाब कम्युनिस्ट विचार में मिला। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रुख किया और 1940 के दशक में पार्टी के बॉम्बे कम्यून में एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। बाद में 25 वर्ष की आयु में अखिल भारतीय छात्र संघ के महासचिव बने और 1943 में मुंबई में आयोजित प्रथम पार्टी कांग्रेस में भाग लिया। इसी दौरान उन्हें विमला बकाया के साथ काम करने का अवसर मिला और दोनों ही जल्द ही समझ गए उनकी जीवन यात्रा बिना एक दूसरे के साथ के पूरी नहीं हो सकती। दोनों ने 1952 में विवाह कर लिया। सतपाल डांग की कहानी विमला के बिना और विमला की कहानी डांग के बिना पूरी नहीं हो सकती। दोनों ने कम्युनिस्ट आदर्शों को जिया, मेहनतकश आवाम के पक्ष में हर मोर्चे पर साथ नजर आए। राजनीति और पारिवारिक जीवन में दोनों लगातार एक दूसरे को दिशा दिखाते आगे बढ़े। मानवता को समर्पित इस जोड़े ने अपनी हर इच्छा त्याग दी थी। उन्होंने निसंतान जीवन चुना और शोषण के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। पार्टी की तरफ से डांग और विमला को अमृतसर क्षेत्र में मजदूर वर्ग के बीच काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमृतसर के पास एक गांव छेहरट्टा में चले आए। 1953 में जब पहला स्थानीय चुनाव हुआ तो डांग छेहरट्टा नगरपालिका के अध्यक्ष बन गए। डांग अगले 1.5 दशक तक छेहरट्टा की स्थानीय राजनीति से जुड़े रहे। कई बार नगरपालिका का नेतृत्व भी किया और इस जगह को एक आदर्श टाउन के रूप में विकसित करने के लिए काम किया। डांग के राजनीतिक करियर में बड़ा बदलाव 1967 में आया, जब पार्टी ने उन्हें राज्य चुनाव में भाग लेने के लिए कहा। उन्हें पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर के खिलाफ अमृतसर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से उतारा गया और उन्होंने जीत हासिल की। ये एक ऐसा मुकाबला था जो पंजाब के चुनावी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। संयुक्त मोर्चे ने चुनाव में बहुमत हासिल किया और डांग जस्टिस गुरनाम सिंह के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल हो गए। डांग ने 1969, 1972, 1977 में आयोजित अगले 3 विधानसभा चुनावों में सीट बरकरार रखी, लेकिन 1980 के चुनाव में सेवाराम अरोड़ा से हार गए। इसके बाद उनकी पत्नी विमला डांग ने 1982 में सीट फिर से हासिल कर ली। सच्चे क्रांतिकारी आदर्शों से प्रेरित डांग जोड़े के लिए जीवन की सांझ उनकी सबसे बड़ी लड़ाई की गवाह बनी। 70 के दशक से पंजाब की राजनीतिक हवा बदलने लगी
और फिर आया 80 का दशक, खून से लथपथ, राजनीतिक चालबाजियों और गलतियों से भरा एक दशक, एक ऐसा दौर जिसमें हिंदुस्तान ने बहुत कुछ खोया, एक ऐसा दशक जो पंजाब के सीने पर छोड़ गया कभी न भरने वाले जख्म। डांग दंपत्ति इस सबके बीच कहाँ खामोश बैठ सकते थे। उन्होंने आतंकवाद, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दलों की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर दोनों धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना में लग गए। यहाँ हमें डांग के विचारों पर विस्तार से समझने की ज़रूरत है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, राजनीति, पंजाबियत को लेकर उनके विचार बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन्हें नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। सबसे पहली बात जो समझने की है वह ये कि डांग के लिए कम्युनिस्ट आदर्श कोई किताबी सिद्धांत नहीं थे, बल्कि जीवन का हिस्सा थे। उन्होंने कम्युनिस्ट सिद्धांतों को भारतीय अर्थ दिए। जहाँ तक मैं उनके विचारों को समझी हूँ, डांग राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में पूरी तरह विश्वास करते थे। उनके लिए राष्ट्रवाद और समाजवादी क्रांति में कोई भेद नहीं है। वे पंजाबियत और भारतीय राष्ट्रवाद में कोई टकराव नहीं देखते, बल्कि दोनों को एक दूसरे के लिए ज़रूरी बताते हैं। अपने एक लेख में वे लिखते हैं, मुझे पंजाबी होने में गर्व अनुभव होता है। हर पंजाबी में यही भाव होना चाहिए, लेकिन किसी पंजाबी को एक क्षण के लिए ये नहीं भूलना चाहिए कि वह भारतीय भी है। इस लेख में वे ये लिखते हैं कि पंजाब के बाकी कम्युनिस्टों की तरह वे मानते हैं कि पंजाब के हिंदुओं की मातृभाषा पंजाबी है। वे अकालियों की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्होंने पंजाबी भाषा को सिख धर्म से जोड़ दिया और इससे हिंदू कट्टरपंथियों को ताकत मिल गई। 70-80 के दशक में डांग शायद उन थोड़े से राजनीतिक विचारकों और एक्टिविस्टों में से थे जो ये मानते थे कि पंजाब की मुख्य समस्या आतंकवाद और अलगाववाद नहीं है। पंजाब की मुख्य समस्या है सांप्रदायिकता, धर्म और राजनीति की मिलावट। वो चीज़ है जिसने पंजाब को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वे आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ें सांप्रदायिकता में देखते हैं। एक कम्युनिस्ट होने की वजह से डांग ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर पंजाब की समस्या पर गहरा विश्लेषण किया था। वे मानते थे कि हरित क्रांति कई कारणों से पंजाब में बहुत अधिक कामयाब रही, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमीर किसानों और पूंजीपति ज़मींदारों को हुआ। लेकिन पंजाब में औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर जब कृषि ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रह गई तो अपने बिजनेस लक्ष्य हासिल करने के लिए वे स्टेट पावर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मांगने लगे। डांग लिखते हैं कि वे चाहते थे कि राज्य की सत्ता में उनकी भूमिका सबसे प्रमुख हो। वे पंजाब को अपने कंट्रोल में चाहते थे। डांग कहते हैं कि ज़मींदारों की सिर्फ उन्हीं मांगों को माना जा सकता है जिसे जनता और देश का समर्थन हो, जैसे कि पंजाब में ज़्यादा औद्योगिकरण और राज्य को ज़्यादा ताकत देना। डांग अपने लेखों में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पंजाब के अधिकांश लोग खालिस्तान के विचार के खिलाफ हैं। डांग के विचार हमें एक निष्पक्षता देखने को मिलती है। वे हिंदू और सिख कट्टरवाद का पूरी ताकत के साथ विरोध करते थे। वे खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाते थे। साथ ही सुरक्षा बलों को समय समय पर चेतावनी देते थे कि उनकी लड़ाई के तरीके कहीं गलत रास्तों पर नहीं चले जाएं। जहां ज़रूरी लगा उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों की भी आलोचना की। राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी हों, उनकी गलत नीतियों या फैसलों की कड़ी से कड़ी आलोचना करने से डांग बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। वे अपने लेखों में जितना हमला कांग्रेस पर बोलते थे उतना ही अकालियों पर भी बोलते। बीजेपी की विचारधारा से वो बिल्कुल सहमत नहीं थे, इसलिए डांग की आलोचना के निशाने पर यह पार्टी हमेशा रही। उनके विचारों की बानगी के लिए 1998 में लिखे एक लेख का जिक्र कर रही हूँ। इसमें वे पंजाब की समस्या के लिए कुछ समाधान सुझाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन मैं यहाँ करना ज़रूरी समझती हूँ। नंबर 1, राजनीति का धर्म और भाषा से पूरी तरह से अलगाव होना चाहिए और इसके लिए एक मजबूत अभियान चलाना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक स्थलों में राजनीतिक गतिविधियाँ खत्म होनी चाहिए।
किसी भी दल को धार्मिक स्थलों में प्रचार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर नहीं होना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पर हथियारों को जमा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, सरकार के किसी भी प्रोग्राम में कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं होना चाहिए। नंबर 4, किसी सांप्रदायिक पार्टी का चुनावी फायदे के लिए सम्मान नहीं होना चाहिए। नंबर 5, खालिस्तान के खिलाफ एक राजनीतिक और वैचारिक अभियान चलाया जाना चाहिए। इन सुझावों से हमें एक झलक मिलती है कि आखिर क्यों डांग के विचार इस देश और पंजाब के लिए ज़रूरी हैं। सबसे अहम बात है उनका लिखा एक जगह समेटा जाए और उसे रचनावली के तौर पर छापा जाए। उनके विचारों से जो सहमत हैं वे उनका अधिक से अधिक प्रचार करें। और इसी के साथ आज कॉमरेड सतपाल डांग की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। इस वीडियो के लिए ज्ञान पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित सतपाल डांग की किताब टेररिज्म इन पंजाब की मदद ली गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार।